हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे से होंगे और खुश होंगे। घरों में आप लोग अभी अच्छे से पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो संधि है। ठीक है, तो संधि में क्या चीज़ होती है, क्या चीज़ नहीं, और क्या क्या होता है, इसके बारे में चलिए देखते हैं। संधि संधि जो है हमारी, ये हिंदी का है। और संधि को इंग्लिश में हम कहते हैं कंजक्शन। ठीक है, अब संधि संधि का हमारे जो सब्जेक्ट है इसमें क्या रोल है। संधि से हमारे कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें यूपीएसआई और जितने भी हिंदी आती है सब में 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन इसमें कम से कम संधि से मान के चलिए हमारे 4 क्वेश्चन बड़े प्यार से बनेंगे। किस तरीके से बनेंगे? एक हमारा संधि करने के लिए आएगा, ठीक, एक संधि के भेद से आ जाएगा, और एक संधि विच्छेद करने से आ जाएगा, और एक शुद्ध शब्द होगा उसका संधि विच्छेद करना पड़ेगा, या फिर बताना पड़ेगा कि इनमें से कौन सी संधि या फिर कौन सी संधि से है ये। ठीक है, इस कम से कम संधि से 4 क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और फिर शुरू करते हैं। संधि संधि की जो अगर हम लोग डेफिनेशन देखें या फिर परिभाषा देखें तो संधि की परिभाषा क्या होगी। ठीक है, संधि का मतलब ही क्या होता है? संधि का मतलब होता है, सिंपल भाषा में अगर हम बोले तो मेल या फिर जोड़। ठीक है, यानी कि संधि जो ध्वनियों को जोड़ती है उसे संधि बोलते हैं। हमने सिंपल भाषा में बोल दिया। अब यही जो अगर हमें परिभाषा लिखनी होगी एक बढ़िया तरीके से, तो हम किस तरीके से लिखेंगे? तो हम लिखेंगे 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, व्याकरण में उस विकार को संधि कहते हैं। चलिए इसे हम नोट डाउन कर लेते हैं। डेफिनेशन आनी बहुत, देखो डेफिनेशन कभी पूछनी होती एग्जाम, लेकिन आनी चाहिए। कोई भी चीज़, जैसे मान लो हमें जो एडिशन सीखना है तो एडिशन सीखने के लिए हमें काउंटिंग आनी चाहिए। बस वही चीज़ है कि बेस आना चाहिए। और क्या होता है, कभी कभार डेफिनेशन भी पूछ देता है कि डेफिनेशन लिख दिया, ठीक है, और बता दें कि ये किसमें संधि की है या क्रिया की है या सर्वनाम की है या विशेषण की, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो जो परिभाषा हम लिखेंगे वो लिखेंगे 2 वर्णों, यानी कि 2 वर्णों के मेल से, 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, व्याकरण में उसे संधि कहते हैं। व्याकरण में उसे संधि कहते हैं। 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्याकरण में संधि कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी संधि की परिभाषा। अब संधि को मुख्य जो डिवाइड करा है हमने, वो 3 प्रकार में डिवाइड करा है। तो कौन कौन से 3 प्रकार में डिवाइड करा है, चलिए उसे भी हम देख लेते हैं। पहला है हमारा स्वर संधि, दूसरा आएगा हमारा व्यंजन संधि, तीसरा आ जाएगा विसर्ग संधि। ठीक, पहला क्या हो गया हमारा? स्वर संधि। दूसरा आएगा हमारा क्या? व्यंजन संधि। ठीक सर, समझ में आ गया। तीसरा आ जाएगा हमारा क्या? विसर्ग संधि। ठीक, समझ में आ गया। अब इसमें जो ये डिवाइड करा गया, ये अलग अलग तरीके से डिवाइड करा गया। अलग अलग तरीके से कहने का मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि स्वर संधि जो है, स्वर संधि को 5 प्रकार में डिवाइड करा गया है। व्यंजन संधि को किसी पार्ट में डिवाइड करा गया, लेकिन व्यंजन संधि के अलग अलग नियम है। विसर्ग संधि भी किसी पार्ट में नहीं डिवाइड है, विसर्ग संधि के भी अलग अलग नियम है। सबसे पहले हम देखेंगे स्वर संधि। स्वर संधि के कितने नियम होते हैं? 5 नियम होते हैं। कौन कौन से 5 नियम होते हैं उन्हें हम देखते हैं। चलिए सर देखते हैं कौन कौन से हमारे 5 नियम होते हैं और इन्हें किस तरीके से हम याद कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारा यहाँ पे एक पहला बन सकता है। क्या बनेगा? संधि कितने प्रकार की होती है? क्वेश्चन क्या बन जाएगा हमारा? संधि कितने प्रकार की होती है? संधि कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन में आएगा 1 2 3 4। तो संधि कितने प्रकार की होगी? संधि 3 प्रकार की होगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 3। ठीक, अब स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है उसे हम देख लेते हैं। इसकी जो हमने ट्रिक बनाई है वो क्या बनाई है उसे हम देखते हैं। उससे पहले हम सारे के सारे नियम, मतलब सारे के सारे लिख लेते हैं कि 5 कौन कौन से होते हैं। पहला हमारा हो जाता है क्या? दीर्घ संधि।
दीर्घ संधि। ठीक, दूसरा क्या हो जाता है? दूसरा हो जाता है हमारा गुण संधि। ठीक सर, गुण संधि समझ आ गया। तीसरा हमारा इसी में होता है, क्या होता है तीसरा? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। ठीक सर, तीसरा हो गया। चौथा देखते हैं। चौथा इसमें होता है क्या हमारा? यण संधि। यण संधि। यण संधि में जो ड़ा है, ड़ा पे हड़म लगा हुआ यानी आधा ड़ा है। उसके बाद में आखिरी आता है कौन सा? अयादि संधि। अयादि संधि। ठीक सर, ये तो पांचों हमने देख लिए, लेकिन सर अब हम इन्हें याद किस तरीके से करें? और हमने जब इन्हें यह बताया है तो याद करने की भी ट्रिक बताएंगे, जरूर बताएंगे, एक ही बार में याद होगा। दीर्घ, दीर्घ का हमने क्या लिख लिया? डी। गुण, गुण, गुण मतलब गा, गा से हम क्या लिखते हैं? जे, जा गुण। ठीक है। बी, वृद्धि, वृद्ध इंग्लिश में वी से कर लिया हमने, या मतलब वाई कर दिया। ठीक, अयादि आ मतलब ए कर दिया। ठीक, क्या हो गया सर ये? डीजे। जब पूरा पड़ेगी इकट्ठा तो क्या बन जाएगा हमारा ये शब्द? तो हमारा ये जो शब्द बनेगा वो बनेगा डीजे। डीजे व्या, वी वाई ए। ठीक, डीजे व्या। अब होता क्या है डीजे व्या में? अब इसे याद इस तरीके से कर सकते हैं। क्या होता है हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, या गांव वगैरह में क्या बोलते हैं कि जब भी कभी शादी वगैरह होती है तो शादी वगैरह में क्या होते हैं? डीजे लगते हैं। ठीक, और डीजे कब लगते हैं? ब्याह में लगते हैं। तो जो ब्याह होता है, ब्याह को हम ब्याह ना बोल के ब्याह बोलेंगे। क्या? डीजे ब्याह। डी से दीर्घ, जे से गुण, वी से वृद्ध, या से यण, और आकर डंडा आ रहा है, क्या हो जाएगा हमारा? अयादि। ये शब्द को ऐसे लिख लीजिए, डी जे, डीजे शब्द को हमने इकट्ठा रखा। डीजे ब्याह, डीजे दा दीर्घ, जे गुण, डी को हटा के दा कर दो, डी। अब समझ में आ जाएगा। जा से गुण को थोड़ा कंपैरिजन कर लेना, क्या आ जाएगा? डीजे व्या। डीजे व्या, डीजे होता है डी दीर्घ, जा गुण, वी वृद्ध, या यण, और आकंडा आ रहा है, क्या हो जाएगा? अयादि। और यहाँ से लोग इंग्लिश से रिलेट करेंगे तो डीजे, डीजे क्या बचता है? डीजे बचता है, डीजे व्या, काम किसमें बचता है? व्या में, वी बाई ए। तो यहाँ से हम इसे कोरिलेट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं सेटअप करता हूँ और आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे क्या? दीर्घ। अब ये देखिए, मैंने दीर्घ संधि के बारे में बताया हुआ, यहाँ पे कुछ लिख रखा है तो उसे देख लेते हैं। स्वर संधि, स्वर संधि के अंदर दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या क्या होता है देखेंगे। प्रथम शब्द के अंत में, यानी जो पहला शब्द है उसके अंत में ह्रस्व स्वर हो या दीर्घ स्वर हो, यानी ह्रस्व स्वर वो होते हैं जैसे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर जिनकी बड़ी मात्रा होती है। ठीक है, ये हो या फिर बड़ी मात्रा वाले हो या दीर्घ स्वर हो, इनमें से कोई एक वर्ण हो तो द्वितीय शब्द के आदि में उसी का समान वर्ण हो तो दोनों के स्थान पर एक दीर्घ वर्ग हो जाता है। यदि दीर्घ संधि कहलाता तो यही कहलाती है, दीर्घ संधि कहलाती है। साधारण शब्दों को समझे तो कहने का मतलब ये है कि ह्रस्व स्वर हो या दीर्घ स्वर हो। और इसमें देखिएगा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है हमारा ह्रस्व, यहाँ पे भी ह्रस्व, ह्रस्व मिलकर क्या हो गया? दीर्घ हो गया। उसके बाद में यहाँ पे क्या है? ह्रस्व, यहाँ क्या है? दीर्घ है। ह्रस्व स्वर मिलकर भी दीर्घ, यानी कहने का मतलब ये है कि ह्रस्व होगा चाहे दीर्घ हो, बनेगा किसमें? दीर्घ में ही बनेगा। वही सब इसमें पूरा का पूरा हो रखा है। चलिए ठीक है, और इसी में आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं? जैसे देखिएगा, आप इसका कुछ एक उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि एक ले लिया हमने क्या? परम प्लस अर्थ, इसका संधि करते हैं। परम में क्या है? यहाँ पे रथ लगा हुआ है। ठीक है, परम यहाँ पे आ रहा है, अर्थ यहाँ पे आ रहा है, इसमें चेंज जाएगा, बड़ा में चेंज जाएगा। ये किस तरीके से बनेगा? ये हमारा परमार्थ, तो क्या बन गया हमारा? परमार्थ। आगे देख लेते हैं, दूसरा शब्द इसी में ले लेते हैं। दूसरा शब्द लेते हैं छोटा आ और बड़ा आ का, यानी कि इसमें छोटा आ है और बड़ा आ है। तो हिम प्लस आलय, हिम
प्लस आलय। अब इसमें क्या होता है, हिम छोटा आ रहा है, यहाँ पे माँ है। जब भी कभी कोई वर्ड इस तरीके से माँ या कोई भी वर्ड हो ऐसे हलंत लगा हुआ तो उसमें आगे ध्वनि नहीं आ रही, ठीक है। और जो वर्ड ऐसे लगा हो, सिर्फ ऐसे बना हो, तो इसमें आगे ध्वनि आ रही है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें भी यहाँ पे हलंत नहीं लगा हुआ था, इसमें भी नहीं लगा हुआ, हिम प्लस आलय, ठीक है। तो यहाँ पे आगे ध्वनि आ रही है, यानी कि जो वर्ड नॉर्मल ऐसे लिखा हुआ तो यानी कि यहाँ पे आगे ध्वनि आ रही है, और जो इस तरीके लिखा हुआ तो इसमें आगे ध्वनि नहीं आ रही, तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आगे ध्वनि आ रही है, यानी कि हिम प्लस आलय। जब इसका संधि करेंगे तो किस तरीके करेंगे, देखिए यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे क्या बड़ा आ रहा है। इसमें जो देखें आ लिखा, हाँ बड़ा आ लिखा, मिले क्या बन जाएगा, हर्ष या दीर्घ मिले क्या बन रहा है, दीर्घ बनना है, यानी बड़ा बन रहा है। तो शब्द जो बनेगा हमारे क्या बनेगा, हिम एज इट इज आ गया, और आलय एज इट इज आएगा पूरा, क्योंकि बन किस में रहा है, बड़ा में बन रहा है। जो छोटा होता बड़ा हो तब भी बड़ा बन जाता। ऐसे ही इसमें से अब ई के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ई के एग्जाम्पल हम लेते हैं छोटी ई और छोटी, यानी दोनों छोटी, कवि प्लस इंद्र। इसका एग्जाम्पल लेते हैं इस वाले का, हमारा पहला वाला क्या है, कवि प्लस इंद्र। कवि प्लस इंद्र में क्या है, कवि बा में क्या छोटी की मात्रा आ रही है, छोटी आ रही है, यहाँ पे तो छोटी ही है, तो छोटी छोटी मिलकर क्या बनेगा, बड़ी ही बनेगा। छोटी मतलब ये सब छोटी हो चाहे बड़ी मिलके बनेगी क्या, बड़ी। बड़ा आ बनेगा, छोटा छोटा मतलब सेम मिलेंगे। इसमें क्या छोटी छोटी मिलके बड़ी 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 भी, और इसमें क्या ऊ के जितने भी छोटा हुआ बड़ा सब मिलके क्या बनेगा, बड़ा ही बनेगा। तो इसका क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, बड़ी ही बनेगा। तो कवि प्लस ई हट जाएगा, इधर दा अदना और दा, तो क्या हो जाएगा शब्द कवींद्र। ऐसे ही ऊ का ले लेते हैं एक शब्द, ऊ छोटा ऊ और छोटा ऊ का ले लेते हैं शब्द। छोटा ऊ और छोटा ऊ का जो शब्द लेते हैं तो उसमें जो हमारा शब्द बनेगा वो ये बन जाएगा भानु प्लस उदय। भानु प्लस उदय। अब देखिए शब्द को देखिए, शब्द में क्या है, भानु, नाम में क्या छोटों की मात्रा है, छोटा ऊ है, यहाँ पे छोटा ऊ छोटा ऊ छोटा ऊ छोटा मिले क्या बना, बड़ा ऊ बन रहा है। क्या हो जाएगा हमारा ना, नाम में बड़ों की मात्रा है, इसमें आप बड़ा ऊ बन रहा है, भानु और दा और या, ये जो उदय है ये हट जाएगा, ठीक है। अब ऋषि का एक शब्द देख लेते हैं। ऋषि का शब्द देखेंगे तो ऋषि का है मात्र प्लस इसका शब्द है मात्र। ऋषि की मैंने बताई थी, ऋषि की मात्रा किस तरीके से होती है, इस तरीके की मात्रा होती है, इसमें रावते से उच्चारण पढ़ते हैं, री का उच्चारण करते हैं। और इसमें जो हम जोड़ेंगे क्या जोड़ते हैं, इसमें हम जोड़ते हैं ऋणाम, ऋणाम। अब जो इसका संधि विच्छेद करें तो इसका संधि विच्छेद किस तरीके से होगा हमारा, यहाँ पे हनंत लगा हुआ है, ठीक है। इसका जो संधि विच्छेद बनेगा बस इसे हटा देंगे और यहाँ से हटा देंगे तो ऑटोमेटिक बन जाएगा मात्र नाम। क्या शब्द बन जाएगा, मात्र नाम। ये वाला हलन हट जाएगा, शब्द बन गया हमारा मात्र नाम। तो ये था हमारा स्वर संधि, और आज की वीडियो हम यहीं पर विराम देते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो कैसी क्या लगी आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।